आप अपना पूरा परिचय दीजिए। मैं मोहम्मद मोहसिन, प्रसपा नेता एवं युवा प्रदेश उपाध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश। जी, हम लोग ये जानना चाहते हैं कि मऊ ज़िले का ये खैराबाद एक कस्बा है जो बुनकर से अक्सरियती इलाका है, बुनकर अक्सरियती इलाका है, लेकिन ये मालूम हुआ है कि खैराबाद में इन दिनों लॉकडाउन जब से हुआ है बिजली की बहुत बुरी हाल है और अभी भी बिजली नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, हम लोग का त्यौहार आज कल हम लोग का त्यौहार ईद बहुत ही बड़ा त्यौहार है, पूरी दुनिया में मनाया जाता है और हिंदू मुस्लिम सब भाई मिलजुल कर आपस में त्यौहार मनाते हैं। और आज के दिन आज तक कभी इतनी बुरी कंडीशन नहीं थी जो लाइट की आज की डेट में है। त्यौहार के दिन लाइट नहीं, आज भी लाइट नहीं, इतनी हालात ख़राब है, लाइट से लोग परेशान हो चुके हैं। तो क्या वजह हो सकती है कि इस तरीके की लाइट का जो बद इंतज़ामी है, वजह क्या समझते हैं? मुकामी तौर पे जो बिजली महकमा है वो ज़िम्मेदार है या जो ज़िला इंतज़ामिया वो ज़िम्मेदार है? क्या वजह हो सकती है? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा, इस टाइम पूरे जितनी भी मशीनें हैं यहाँ, लूम मशीन जितने भी फैक्ट्री हैं, सारी फैक्ट्री हर एक चीज़ बंद है और उसके बाद भी लाइट का सबसे बुरा हाल है। तो मैं तो इससे साफ जाहिर होता है कि बिजली विभाग पूरी तरह लोगों का शोषण कर रहा है। तो बिजली विभाग से आपकी कोई टेलीफोन पे या इस तरीके से बात हुई है लाइट को लेके? क्योंकि आप समाजवादी प्रगतिशील के लीडर हैं, शिवपाल जी से डायरेक्ट आपका ताल्लुक़ है और इस पूरे इलाके में आपकी एक ख़ास पहचान मानी जाती है, तो आपने बिजली महकमा से कोई रब्ता करने की कोशिश की है? नहीं, अभी तो मेरी कोई बिजली विभाग से मेरी कोई बात वगैरह नहीं हुई है, लेकिन हमारे गांव के समाज सेवी लोग हमेशा लाइट को लेकर लगे रहते हैं, एकजुट दिखाते हैं, मेहनत से लगे रहते हैं, कोशिश भी करते हैं कि लाइट यहाँ प्रतिदिन अच्छे से रहे, लेकिन नाकाम हो जाते हैं। इस समय कई घंटे बिजली आप लोगों को मिल पा रही है? इस समय तो मैं देख रहा हूँ कि मुश्किल से 5 घंटा लाइट रहती है, नींद नहीं लोगों की पूरी होती है। 24 घंटे में सिर्फ 5 ही घंटे आप लोग? 5 से 6 घंटा, इससे बुरी कंडीशन तो मैंने देखा ही नहीं। त्यौहार के दिन सुबह नमाज़ पढ़ने के लिए लोग नहा कर तैयारी करके जाते नमाज़ पढ़ने, उस टाइम भी लाइट कटी हुई थी और 2 घंटा लाइट थी, फिर कट गई। रात भी पूरी बुरी तरीके से लाइट। बुनकरों के क्या हालात हैं? लाइट नहीं है, बुनकर ऑलरेडी लॉकडाउन की वजह से परेशान था, अब बुनकरों की क्या सूरत है? इस समय तो लॉकडाउन होने की वजह से बुनकर तो वैसे ही परेशान हो गया, पूरा बुनकर समाज। ये मऊ जो ज़िला हमारा, जो मऊ ज़िला था, ये बुनकर बहुमूल्य क्षेत्र है और ये पावरलूम पर ही डिपेंड क्षेत्र करता है, लेकिन इस समय लोग बहुत परेशान हैं। बिजली न रहने की वजह से आम जिंदगी बदहाल हो गई है। बुनकर का पहले ही बुरा हाल था, अब तो बुनकर पूरी तरह से भूखमरी का शिकार हो गया है। सरकार की तरफ से कोई हेल्प? अभी इसकी तो कोई मुझे जानकारी नहीं है, अनाउंसमेंट तो होता है लेकिन कोई पूरा तो इस सरकार में आज तक हुआ नहीं है। बुनकरों के लिए कोई सुविधा, जैसे तमाम तबके के लोगों को सुविधाएं दी जा रही हैं, क्या बुनकर के लिए कुछ सरकार की तरफ से नहीं है? अभी मैंने सुना कि बुनकर के लिए कुछ फॉर्म फिल हो रहा है, लोग अपना बहुत ही बुनकर इंटरेस्ट के साथ डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। हाँ, डाटा कलेक्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह देखिए, सरकार ने बुनकरों के लिए ये जो योजना बनाई, इससे मैं भी खुश हूँ और मैं भी चाह रहा हूँ सरकार बुनकरों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने का काम करे। अच्छा, जिस तरीके से आप प्रसपा की सियासत करते हैं, अब बुनकरों का इतना संजीदा मसला है, क्या आप इसको शिवपाल तक ले जाएंगे ताकि शिवपाल जी जो हैं वो सरकार तक सीधे बात ले जाएं? मैंने बीच में शिवपाल जी से मैंने कहा था, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मैंने कहा था, जो बीच में जो मैटर था, जो पासबुक पे जो मीटर वाला था, जो बिल उसकी बढ़ा दी थी, मंथली जो 75 रुपया थी उसको बढ़ाकर कितना 148। मैंने चाचा जी से ये बात रखी थी, चाचा जी ने कहा मैं इस बात को मैं उठाऊंगा। 148 तो वो पुरानी बात हो गई। अब जो बातें हैं, ये सरकार जो योगी सरकार है, अभी लॉकडाउन से पहले उसने एक प्लान बनाया था
कि जो 2006 से बुनकरों को पासबुक पे रियायत मिल रही थी सब्सिडी, उसको ख़त्म करके नए तरीके से ये मीटर के ज़रिए फिर से इनको डबल बोझ डालना चाहती थी। जी जी। तो जिसकी वजह से बुनकरों में बहुत नाराज़गी थी, लोग इसको लेके एहतजाज कर रहे जी थे। जी। तो हम चाहते हैं कि बुनकरों के इस मसले को आप सीधे सरकार तक पहुंचाएं। कितना आप अपने जिम्मेदारी को निभाएंगे? देखिए, मैं तो सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का नेता हूँ मैं, और मेरे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी हैं। मैं अपने क्षेत्र की बात और बुनकरों की बात खास तौर से उनसे लॉकडाउन बाद में करूँगा। और बुनकरों का चाचा जी बहुत ख्याल करते हैं, हमेशा से ही किए हैं। मैं 1-2 बार अक्सर बैठ के उनसे बात किया, उन्होंने गंभीरता से लिया, और ये बात भी मैं रखूँगा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, और इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस काम को पूरा बखूबी निभाएंगे। ठीक, शुक्रिया। और सरकार से कोई डिमांड करना चाहिए? नहीं, बस इतना काफ़ी है, सारी बात। अबू हुरैरा अंसारी, खैराबाद, ज़िला मऊ से मैं बुनकर नेता हूं और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूं। जी, हम ये जानना चाहते हैं कि खैराबाद की सरजमीन पे इन दिनों बिजली का बड़ा बुहरान है, किसको जिम्मेदार मानते हैं? बिजली के संबंध में तमाम बार हम लोग ने बाइट दिया है और लगातार बिजली में कभी सुधार नहीं आया। बीच में 2 महीना पहले कुछ लाइट ठीक थी, लेकिन इस समय लॉकडाउन जब से चल रहा है कभी बिजली ठीक हो जाती है। अभी वर्तमान में तो स्थिति ये है कि इतनी धूप के बावजूद भी दिन में बिजली रहती ही नहीं है। 2 घंटे 3 घंटे से ज़्यादा बिजली रहती नहीं है। 2-3 घंटे। बुनकरों की समस्या तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है इस लॉकडाउन में, और सारे पावर लूम बंद पड़े हुए हैं। खाने के लिए जो है तरस रहे हैं बुनकर, इसलिए कि ये लॉकडाउन कब तक जाएगा इसकी कोई सीमा नहीं है। और इसमें जिस तरीके से सरकार ने किसानों को ध्यान में रख कर काम किया है, बुनकरों की भी समस्याओं को जो है सरकार को सुनना चाहिए और इनका विशेष ध्यान देना चाहिए। इसलिए कि ये भी किसान की तर्ज पे ये भी बुनकर जो है कपड़ा तैयार करते हैं, और जैसे किसान अपना अनाज तैयार करते हैं, तो इनकी समस्या को विशेष तौर से मेरी अपील है कि हमारे मऊ डिस्ट्रिक्ट के डीएम हमारी बात को सरकार तक पहुंचाएं, और सरकार को इस बुनकरों को लेकर विशेष तौर से एक पैकेज निकालना चाहिए, जिस तरीके से किसानों को निकाला जाता है। बिजली की क्या पोजीशन है यहाँ पे? बिजली की पोजीशन तो बद से बदतर हो गई है। ये तो समस्या जो है बिजली विभाग की है, जबकि गवर्नमेंट कह रही है कि बिजली ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है तैयार, इसको खर्च करना है। इस लॉकडाउन में सारी मिल फैक्ट्रियाँ कारखाने बंद पड़े हुए हैं, फिर भी ये जो है विभाग की लापरवाही कह लीजिए, जिनकी वजह से जो है ये बिजली यहाँ के लोगों को बहुत कम मिल पा रही है। जबकि सरकार ने ये आदेश दे रखा है कि बिजली ज़्यादा से ज़्यादा खर्च होनी चाहिए, इसलिए कि उनके पास स्टॉक बहुत है बिजली का। कल कारखाने बंद पड़े हुए हैं, खर्च कोई है नहीं लंबा वैसा। अब ये विभाग की जो है कमी है। विभाग में आप लिखित शिकायत दिए हैं? लिखित शिकायत दिए हैं? नहीं, लिखित शिकायत तो अभी हमने नहीं दिया विभाग को। कोई आपके गांव के मोहल्ले का कोई लिखित शिकायत दिया है? नहीं, ऐसा तो अभी कोई दिया नहीं है। जबानी तौर पे तो लोग कहते हैं कि शिकायत की गई है और जाके बराबर उसमें करते हैं, लेकिन कोई जेई आपके यहाँ है वो दिक्कत कर रहे हैं। हाँ, जेई साहब हैं, वो जो है ध्यान नहीं देते हैं यहाँ का, जबकि जानते हैं कि ये पूरा इलाका जो है बुनकरों का है। ये सारी इनकी अर्थव्यवस्था इसी पे डिपेंड है। पावर लूम जो चलना है वो बिजली पे ही डिपेंड करता है। यहाँ की जो समस्या है वो उसको कई लोगों ने उठाया भी, मगर इन पर कोई ध्यान नहीं है बिजली विभाग का। ठीक है, शुक्रिया।